यूपीएससी एग्जाम को बस 50 दिन रह गए हैं और इस टाइम के अंदर नर्वस होना, घबराहट होना बिल्कुल ही लाजमी है। तो आपकी मदद के लिए मैं आपको वो 3 चीजें बता देता हूं जो आपको नेक्स्ट 50 दिन के अंदर करनी ही चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज कि आपको रिवाइज पूरा करना है। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, आपके क्लास नोट्स, आपके PYQs, आपके रेफरेंस बुक्स, उसी को अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए। किस सब्जेक्ट से क्या रिवाइज करना है ये मैं एक अलग वीडियो में पहले ही बता चुका हूं, लिंक नीचे शेयर कर देता हूं मैं। तो हाँ, कुछ क्वेश्चन जैसे करंट अफेयर्स पक्का आपने फरवरी मार्च अप्रैल मंथ के नहीं किए होंगे, वो पक्का नए सोर्सेज से कीजिएगा। बट उसके अलावा अभी तक जो पढ़ा है उसको ही प्रैक्टिस कीजिए, उसी को ही पढ़िए। दूसरी चीज, डेली बेसिस के ऊपर एटलीस्ट 100 MCQ सॉल्व कीजिए। भले वो FLT के थ्रू करें, भले सेक्शनल टेस्ट के थ्रू करें, किसी की भी टेस्ट सीरीज कर लीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन पकड़ लीजिए, सबके टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट इक्वल लेवल की होती है। तो डेली एटलीस्ट 100 MCQ सॉल्व कीजिए। तीसरी चीज जो आपको करना है वो है CSAT के क्वेश्चन जरूर कीजिए। हर साल बच्चों को देखता हूं कि GS कट ऑफ क्लियर हो रही है बट CSAT कट ऑफ में 1, 2, 3, 4 नंबर से रह जा रहा है। तो एटलीस्ट पिछले 10 साल के जितने भी CSAT की PYQs है उनको अच्छे से लगा लीजिए। तो ये 3 चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में बोल रहा हूं, वो ये है कि अपने आप को बैक कीजिए, अपने ऊपर फेथ रखिए, क्योंकि आपने इतने साल से पढ़ाई की है तो वो पढ़ाई खराब नहीं हो, टाइम खराब नहीं गया है। उसके ऊपर फेथ रखिए कि हाँ, मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं। ऐसे मत कीजिए कि एक सब्जेक्ट रिवाइज करने बैठो तो दिमाग में आता है अरे मेरा वो छूट गया, कि हिस्ट्री करने बैठे तो दिमाग में है अरे मेरा ज्योग्राफी की GC लिया हूं बाकी है, GC लिया करने बैठे तो दिमाग में आया अरे पॉलिटिकल जुडिशरी में मेरे को ये डाउट है, जुडिशरी करने बैठे तो समझ में आया अरे मॉनेटरी पॉलिसी का बिटकॉइन मेरे को नहीं आता। ये नहीं होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट से तीसरे सब्जेक्ट के ऊपर जंप कर रहे हो। नहीं, एक सब्जेक्ट उठाओ, अच्छे से कर लो। आप पूरा सिलेबस भले ही मत करो, सारे सब्जेक्ट्स भले ही मत करो, आप 70% सिलेबस कर लो बट उसको 100% कन्विक्शन से करो। कि अगर आप इकोनॉमी कर रहे हो तो उस इकोनॉमी का स्टैटिक और करंट अच्छे से करो, और जो सब्जेक्ट छोड़ दिया वो छोड़ दिया। ये नहीं कि 100% सिलेबस 70% कन्विक्शन के साथ, उस केस में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। 70% सिलेबस कीजिए बट उसको 100% कन्विक्शन के साथ कीजिए। एक और चीज, 50 दिन डेली इतना पढ़िए कि 2 दिन पढ़ने के बाद आपका 1 नंबर का इंतजाम हो जाए। 4 दिन पढ़ने के बाद आप एक MCQ सॉल्व कर ले, इतना कंटेंट आप अपना बना लीजिए।